अस्सलाम वालेकुम। छोटे से किचन में एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ अरसलान नसीर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाया हूँ। ये हमारे लिए भी नई थी, हमने इसको सीखा है पहले मैंने, और इसके बाद जो है ना ये किया, तो तजर्बा पहला है। और इसको ये है कि बहुत अगर मुश्किल है, हमारा वैसे भी हमारे चैनल का यही छोटा सा किचन का मकसद यह है कि आपको जो भी कोई रेसिपी हो, कुकिंग हो, आसान तरीके से बताई जाए, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का भी इस्तेमाल ना किया जाए, और ज़्यादा आसान और आम जो अवेलेबल चीज़ें उनसे है। तो यह है चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस, कॉन्टिनेंटल है। तो इसको ये है कि बनाएंगे ये रेसिपी, और इसमें थोड़ा बहुत जो भी है उम्मीद है आप देखेंगे, और आपको मसाइल भी बताएंगे कि क्या क्या मसला आपको आ सकता है, और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आसान से आसान हो सके। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डाल कर के बटन को दबा के, और इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। छोटा सा किचन टाइप करेंगे या आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी होगी। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं होंगे क्योंकि इसमें काम काफ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी रेसिपी है। और मैंने बहुत ही और ज़्यादा आसानी से, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप अच्छी सी कॉन्टिनेंटल रेसिपी बना सकें। चिकन मंचूरियन पहले बनाएंगे, फिर हम एग फ्राइड राइस बनाएंगे। तो चिकन मंचूरियन के लिए सबसे पहले जो बोनलेस क्यूब है, चिकन क्यूब ले लेने हैं, मतलब उनको ना क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से छोटा छोटा काट लेना है। और उसके बाद उस 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, आधी चम्मच जो है नमक की, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसको मिक्स करके मैरिनेट करना, मतलब इसको मिक्स करके ना उसको अच्छी तरह से उसके बाद बड़े बर्तन में आधा कप मैदा ले लेना है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर सूप बनाने वाला वो मिल जाता है, शामिल करना है। और अंडे की 2 सफेदियां निकाल लेनी है, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें चिकन डाल के और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसे तो ये अब ऐसे करने के बाद इसको कुछ देर के लिए रख दे, आधा घंटा घंटा, जितना ज्यादा देर रहेगा तो और अच्छा बनेगा। लेकिन अगर टाइम ना हो आपके पास ज्यादा इसमें, तो आप को अभी से तल सकते हैं। तो अब एक पैन में 2 चम्मच ऑयल लेकर गरम कर लेना है उसको। इसमें हमने जो चिकन है इसको फ्राई करना है। चिकन को फ्राई कर लेंगे, डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, तकरीबन पूरा ही पक जाए, यानी कि अच्छी तरह से फ्राई कर लेना और निकाल के अलग रख लेना है। अब एक अलग पैन में जो ऑयल के 2 चम्मच लेकर गरम करनी है। अब ये ऑयल नया ऑयल डालना है, क्योंकि इसमें हमने पकाना है। जो फ्राई वाला होता है वो शामिल नहीं करते, उसमें से जायका आता है, तो वो सिर्फ फ्राई के लिए अलग रखें। तो इसको जो नया फ्रेश ऑयल है वो 2 चम्मच लेकर गरम करना है। उसमें 2 हरी मिर्च और 5 कलियां लहसुन की छोटे छोटे काट कर थोड़ा पकाना है। तो इसको भून लेना है। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट हो जाए या कलियां हो जाए, लिहाजा ये आपकी मर्जी है, तो वो भून लेना है। 1 से 1.5 जो शिमला मिर्च है वो, 1 से 2 गाजरें, हरी प्याज का सफेद हिस्सा, बंद गोभी आधा कप, ये भी शामिल कर लेना है। इसको शामिल करके कुछ देर के लिए उसी में पकाना है। फिर 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिल्ली गार्लिक सॉस भर के, 1 कप जो है वो टमाटो केचप डालकर हिलाएं। इसको इसी को पकाते रहना है कुछ देर के लिए, ये सब चीज़ें डाल के।
अब 1 कप पानी लेना है, उसमें ना 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके हिलाना है अच्छी तरह से और उसको भी इसमें शामिल करके पकाना है। अब बॉयल आने तक जो है वो पकाते रहना है। बॉयल आएगा उसके बाद इसमें चिकन डालना और थोड़ा सा हिलाना है, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन पहले से ही पका हुआ है। तो चिकन डालकर चूल्हे को बंद कर देना है। तो मज़ेदार से चिकन मंचूरियन तैयार है। तो अब हमने बनाना है एग फ्राइड राइस। इसको बनाने के लिए अच्छे चावल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लेने हैं। 25 मिनट तक उनको पानी में भिगो देना है, क्योंकि ये इनको अच्छी तरह से गलेंगे, तब भी 25 मिनट तकरीबन पानी में भिगो देना है। अब चूल्हे पर बर्तन रखना है और उसमें बड़ा बर्तन जिसमें चावल शामिल हो जाए, उसमें पानी डाल लेना है। और पानी में 1 चम्मच ऑयल और नमक डालकर चावल डालकर और इनको उबाल लेना है। तकरीबन इनको इतना उबालना है, इतना पकाना है, तकरीबन 95% तक ये पक जाए। थोड़ा सा कम, यानी कि फुल से थोड़ा सा कम उबालना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इसको बाद में भी पकाना है, लेकिन बाद में थोड़ा सा ही हो जाए तो ये इस तरह भी ना हो कि बिल्कुल हलवा बन जाए, बहुत ज़्यादा गले भी नहीं। तो ये थोड़े से जब थोड़ा सा रह जाएगा पकने से तो इसको निकाल लेना है, मतलब बॉयल आने से, और उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये ज़्यादा अच्छा बने। अगर फ्रिज में ना भी रखें तो आप का काम चल सकता है, लेकिन रख दें तो बेहतर है। अच्छा, अब कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालकर उसमें 2 अंडे डालकर तेज आंच पर इसमें बारीक कटी हुई गाजर शामिल करके थोड़ा सा पकाना है और 1 बाउल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करनी है और इसको कुछ देर के लिए पकाना है। मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा भूनना है। और इसमें अब चावल भी उबले हुए जो थे वो शामिल करके तेज़ आंच पर ही ये सब कुछ पकाना है, क्योंकि ये तेज़ आंच पर ही पकेगा। अक्सर चाइनीज़ रेसिपी तेज़ आंच पर ही पकाई जाती है, तो इसको ये सब कुछ काम थोड़ा तेज़ी से करना है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी की शामिल करनी है और 1 चम्मच काली मिर्च शामिल कर देंगे। तो इसको बस तेज आंच पे ही पकाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कुछ पक चुका है, क्योंकि चावल पहले से उबले हुए थे। बाकी चीज़ें भी थोड़ी सी ये खड़ी खड़ी होगी, बहुत ज़्यादा पकेंगे भी नहीं। और लेकिन ये मज़े आखिर में जो है आप सब प्याज शामिल कर सकते हैं। प्याज शामिल करके मिक्स कर लेना है। आप वैसे भी प्याज थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सब्ज प्याज शामिल करना है। तो देखें मज़ेदार से एग फ्राइड राइस भी तैयार है। तो देखें बहुत ही मज़ेदार सी एग फ्राइड राइस विद चिकन मंचूरियन, बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार है। आप ये घर में भी कोई मेहमान आए, कुछ हाई लेवल के पार्टी वगैरह फंक्शन हो, तो आप उनमें भी पका सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और देखें बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार। इस तरह से इसको हम एक बाउल में डाल के, कोई भी बाउल ले लें, उसमें डाल के ऊपर से दबाना है, ताकि अच्छी तरह से दबा के इसको इस तरह उल्टा रख के थोड़ी देर रखी रखना और ऊपर से प्याला उठा लेना है। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से सर्व करने के लिए साथ ही आप इसमें चिकन मंचूरियन डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लगेगी। आप खाएं, आप घर में बनाएं, आसान है। आप कहीं पे मसला है तो आप पूछ सकते हैं हमें यहाँ पे कमेंट करके, या हमारे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नई रेसिपी के लिए देखते रहें छोटा सा कुजन। अरसलान नज़ीर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।